कहानी है समाज में पनप रही उस बुरी प्रथा के बारे में जिसे हम लोगों ने बाल विवाह का नाम दिया है। बाल विवाह ने पता नहीं कितने सारे बच्चे बच्चियों को शिक्षा से दूर कर दिया है। उनके सपनों को उन्होंने अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ देखा है। अपने सेहत पर ना जाने कितनी सारी चीजों का प्रभाव देखा है। अपने बच्चों को कुपोषण का शिकार होते हुए देखा है। तो हमारे द्वारा बाल विवाह के द्वारा जो भी परेशानियां हो रही हैं, उनको एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। बैठ जाओ। हम लोग प्रतिदिन किताब की भाषा पढ़ते हैं। आज हम लोग कुछ समाज की भाषा पढ़ेंगे, जैसे कि बाल विवाह। बाल विवाह सुनने में तो छोटा शब्द है, बट इनके अर्थ बहुत बयान करता है। जैसे कि कम उम्र में किसी को विवाह या शादी होती है, उसे बाल विवाह कहते हैं। बाल विवाह के लिए एक उम्र सीमा निर्धारित की गई है। लड़का का 21 साल और लड़की की 18 साल तय की गई है। इसके कम उम्र में विवाह होता है तो वो बाल विवाह के अंतर्गत आता है। इसमें किसी का कोई सवाल है? यस सर, हमारे क्लास की एक छात्रा बेबी कुमारी बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? लगता है उसके घर पर कुछ तैयारियां हो रही है। तैयारियां? किस चीज की तैयारियां हो रही है? शायद उसकी शादी हो रही है। सच में? उसका उम्र क्या है? 14 वर्ष। 14 वर्ष, ये तो बाल विवाह के अंतर्गत आता है और आप लोग को बताया जाता है कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। आप उनके घर जाकर उनके परिवार वालों से इस विषय पर चर्चा करना होगा। चलिए साथ में। क्या हुआ बेबी, उदास क्यों बैठी हो? माँ, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मैं भी बच्ची हूँ। इतना पढ़े क्या करोगी? आखिर तो चूल्हा चौका करना ही है। अब ऐसे भी लड़कियां बोझ होती हैं, इतना पढ़े के लिख करके क्या ही करेंगी, और समाज वाले भी अलग से ही ताना देते हैं। बेबी का घर यही हुआ क्या? चलिए आज उनकी माता पिता से मिलते हैं और उनकी विवाह के बारे में जानते हैं, क्या समस्या है कि उनको विवाह करना चाह रहे हैं। घर में कौन है? लगता है कोई आया है। आते हैं देख करके। जी आप कौन? हम बेबी के टीचर हुए हैं जो मध्य विद्यालय कुजापी से आए हैं। कुछ काम था? जी काम तो था। तो आइए बैठिए। ये कौन है? ये बेबी के स्कूल के टीचर है। हाँ, क्या काम था आपको? हम मध्य विद्यालय कुजापी से आए हैं। पता चला कि बेबी का विवाह करवा रहे हैं। हाँ, वो तो विवाह हो रहा है उसका। बट बेबी की तो अभी नाबालिग है, मतलब अभी बालिग है, इनका भी विवाह नहीं करा सकते हैं आप। कैसे नहीं कह सकते हैं? बेबी की उम्र कितना हुआ है? हुआ होगा 17-18 हो रहा होगा। 17 साल। बट इनका स्कूल में जो रजिस्टर में नाम है, रजिस्टर में इनका डेट बर्थ उतना नहीं है कि इनका 18 साल हो चुका तो होगा। मैंने आधार कार्ड में जब तक एडमिशन कराना था करवा दिए थे कैसे भी। अब तो आधार कार्ड बना है तो उसमें तो है। कहानी आप फर्जी आधार कार्ड बनाए होंगे और उससे माध्यम से आपका रिश्ता दिखाकर विवाह करवा रहे होंगे। वो तो फर्जी नहीं है। क्या आप प्रूफ की फर्जी नहीं है? आप दिखा सकते हैं? वैसे भी सर, आज समाज में ना कोई भी आधार कार्ड लेके चेक देखता नहीं है कि बेटी का उम्र कितना हुआ है। खाली वहाँ देखता है कि बेटी बड़ी हो गई है, और अपना बोझ हल्का करो, इसकी शादी करो। क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी बोझ है आपके लिए? हाँ, फिर बाद में एक तो ऐसे ही हम सब कर्जे में है, और एक इसका शादी करेंगे तो फिर उसके लिए भी तो पैसा चाहिए होगा ना। क्या समाज कुछ चाहते हैं कि किसी की बेटी पढ़कर आगे चलो कुछ बड़ा पद पर जाए? तो हम क्या करें? समाज तो इतना ताना दे रहा है कि बेटी इतनी बड़ी हो गई, घर में ही अभी तक रखा हुआ है, या शादी भी नहीं कर रहा है। हम लोग को रिश्ता है तो हम लोग उसका शादी कर दे रहे हैं। अच्छे घर का रिश्ता है तो अच्छे मानते हैं, अच्छे रिश्ता है, बट ये अभी पढ़नी चाहती होगी और इनको जबरदस्ती में शादी करा देती है तो गलत बात है। इनकी तभी शादी नहीं करनी चाहिए। ये इसको पढ़ने के थोड़ी मना किया जा रहा है कि ये जहाँ जाएगी वहां जाकर पढ़ेगी, अपना वहाँ परिवार को बोलेगी हमको पढ़ना है, वहां पढ़ाएंगे इसको। ये तो अभी आपके हाथ में, तो आप इन्हें विवाह करवा दे रहे हैं। क्या आपको पता है कि इनके ससुराल वाले पढ़ाएंगे? वो तो अभी तो हमको पता नहीं है, तो क्या कर सकते उसमें? अभी आपके हवाले, तो आप पढ़ाने में जब इनका विवाह करना चाहते हैं, ससुराल वाले नहीं पढ़ाएंगे तो फिर आप क्या कीजिएगा?
इससे अच्छा कि इनका विवाह न कराएं। तो हम क्या करें, आप ही बताइए, अब क्या कर सकते हैं इसमें, समाज इतना ताना दे ही रहा है तो। अच्छा है कि आप इतना बता रहे हैं, ठीक है मानते हैं, बट इनका उम्र कितना है? अभी तो बताया 16-17 होगा। 16-17? बट ये तो गलत बात है, क्योंकि आज कानून ने एक लागू कर दिया है कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम और लड़का का उम्र 21 वर्ष से कम उम्र में विवाह होता तो वो बाल विवाह कहता था, और ये भी बाल विवाह एक कानूनी अपराध है, और अपराध के रूप में आप जा रहे करने। हमको कुछ नहीं पता है, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, हमको क्या पता चलेगा, हम लोग का जैसा, हम लोग का भी तो शादी हुआ था बच्चे में। अच्छा, आप हम लोग शिक्षित नहीं, आप लोग दोनों शिक्षित नहीं है क्या? नहीं है। अच्छा, तब ना ये आप समाज के बातों को लेकर चल रहे हैं, समाज वाले जो बोल रहे हैं सुन, अगर आप शिक्षित होते तो आप समाज की बातों को लेकर ना चलते हैं, अब आप समाज की बातों को मानना पा रहे, आप लोग शिक्षित नहीं है तो। सर कानून तो इतना सारा है, तो सारा कानून का थोड़ी ना कोई पालन करता है, तो हाँ जब उतना पालन ही नहीं हो रहा है तो हम क्यों पालन करेंगे ये सब कानून का? ये सब हमारे बस का बात नहीं है। बेटी हमारी बड़ी हो गई है, इसका शादी होगा। जैसे कानून का अपराध मानते कि आप कानून की बात नहीं, बट आपने ये नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटी आगे चलकर कुछ बड़े पद पर जाए। आज लड़की बड़े बड़े पद पर जा रही है, डॉक्टर बन रही है, पुलिस बन रही है, यहाँ तक बॉर्डर पर लड़ने के लिए बेटी ही जा रही है। ऐसा बात नहीं है कि बेटी कुछ नहीं करती, बेटी भी आजकल कर बहुत कुछ कर रही है। हाँ बहुत कुछ कर रही है ना, डॉक्टर बनती है, कोई इंजीनियर बनती है, और दूसरी तरफ वही लड़की है, अगर घर से आज ठीक है मेरी बेटी यहीं पे आज बैठी हुई है, क्या पता कल घर से भाग जाएगी, तो इसके जिम्मेवारी तो लेने कोई कानून तो नहीं आएगा, आप या भी फिर तो नहीं आप खुद आएंगे। भी तो नहीं आइएगा ना सर। ऐसा बात नहीं है कि समाज वाले बोल रहे हैं तो समाज की बात बोल रहे हैं। समाज लोग बस चाहते हैं कि हमारे किसी की बेटी आगे चलकर कुछ करे। तो कुछ करे चाहे नहीं करे, लेकिन अगर ये कल भाग जाएगी तो समाज वालों को ताना हम ही सबको देगा कि हाँ कैसन माँ बाप था, जे कौन संस्कार है खाने के नहीं दिया। आप लोग तो सुनने नहीं आएंगे यहाँ पे। मानते हैं जी, आपको बोलना समझ रहे हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि इनका विवाह कराने, क्योंकि आप जानते हैं कि बाल विवाह कानूनी अपराध है और इनको विवाह कराने के लिए तैयार हो हमको रहे हैं। नहीं पता है कि बाल विवाह क्या होता है, कुछ नहीं पता, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। नहीं पहले तो क्यों करा रहे हैं? जब इसको जानकारी आपको लेना चाहिए ना कि इनका विवाह क्यों करा रहे हैं। नहीं, हमको उसका विवाह कराना है बस। विवाह कराना तो एक गलत बात है, हम आप ज्यादा ले रहे हैं तो सीरियसली फिर आगे चल के भी कोई अपराध भी हो सकता है। देखिए ना सर, आप अपना पढ़ाई है ना जो बच्चों तक ही सीमित रखिए, हम सबको समझाने में बताइए। जैसे हम सोचे कि हम शिक्षित है तो हम आपको समझाने की कोशिश करें, नहीं समझे फिर आपको अपना लीजिए निर्णय जो लेना है, बट हम वहां तक जहाँ तक हमारा कोशिश था वहां तक अपना प्रयास किया। आप जितना जितना प्रयास करना किए, हम लोग को कुछ सुनना नहीं है, ताकि इसका शादी करवाना है, हम लोग को बाद में जिम्मेदारी से हाथ अथी करना है, साफ करना है हम लोग। आपको निर्णय ये ले लिया कि इनका बाल विवाह कराना है। बाल विवाह बाल पता ही नहीं, बाल विवाह क्या होता तो है, मैंने शादी कराना है कराना है। आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग शिक्षित नहीं, तो उसी के माध्यम से आपको समझाना की कोशिश भी करें। लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम और लड़का की उम्र 21 वर्ष से कम उम्र में विवाह होता है तो बाल विवाह होता है, फिर ये करे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं तो बता तो रहा हूँ। हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपसे हाथ जोड़ते हैं, आप यहाँ चले जाइए, आप हम लोग के बीच में नहीं आइए। हम सोचते हैं कि हमारी क्लास हमारी बच्ची मतलब शिक्षाएं करे और हमारा भी नाम रोशन करे। ऐसा नहीं है कि हमारा नाम रोशन होगा, आप लोग भी तो नाम रोशन, और अगर आप ही की बेटी आगे चल कर कुछ बड़ा पद पर जाएगी तो आगे या समाज वाले को चाहेंगे कि उनके बेटी चले और आप ही नाम होगा कि बेटी हमारे जाकर अच्छा पद पर जाए और आपके नाम भी होगा रोशन। ऐसा नहीं कि हमारा नाम होगा। हाँ तो अगर अच्छे पद पर नहीं गई और किसी लड़के के साथ भाग करके शादी कर लेगी तो हमें हमारा ही बदनामी होगा ना। हम समझते हैं कि समाज वालों के ये सब बोलते रहते हैं, बट आप लोग को लगता हो कि समाज वाले बोल रहे हैं तो हमें करना होगा, बट ये गलत बात है। आपको जो करना आप कीजिए, हम चलते हैं इसके लिए। धन्यवाद सर, आप लोग। ठीक है। बेबी का शादी रुकाए तो कैसे रुकाए समझ नहीं आ रहा है। हाँ, 2-3 दिन पहले युवा समूह चंदौती के सदस्य आए थे। वे बता रहे थे कि वे सेंटर डायरेक्ट के साथ काम करते हैं। वे हमारे लिए तो काम करते हैं, क्यों ना इसके बारे में उनसे बात किया जाए। हाँ, उन्होंने कुछ नंबर दिए थे, टोल फ्री नंबर 112 और 1098, पर पुलिस से बात करे तो कैसे? पुलिस से बात तो नहीं कर सकते, पर भैया से तो कर सकते हैं ना। हाँ, नंबर ये रहा। हाँ
क्या आप अंकित भैया बात कर रहे हैं? जी हम अंकित, आप कौन? हम मध्य विद्यालय स्कूल की छात्रा बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या समस्या है? मेरी समस्या यह है कि मेरी एक फ्रेंड है जी 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 बताइए। जिसका नाम बेबी है, उसका बाल विवाह हो रहा है। अच्छा, बाल जो हो रहा है? हाँ, वे शादी नहीं ये शादी नहीं करना चाहती है। अच्छा, तो उम्र कितना होगा लगभग? 14 वर्ष। तो ये तो बाल आपको डरने की बात नहीं है। मैं इसका प्रयास करूंगा कि इनका बाल बाल रुक जाएगा, आप डरिए मत। भैया, ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम आपको फोन किए हैं। जी जी, आपको डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपको बहुत उपचार दूंगा, बट पूरा कोशिश में रहा है कि दीदी का बाल बाल रुक जाएगी और आपको पता चल जाएगा, आपको ये संदेश मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है ठीक है। हेलो सर। सर मैं सेंटर डायरेक्ट संस्था द्वारा बनाया गया युवा समूह चंदौती का सदस्य बोल रहा हूँ। हमें आपकी हेल्प की जरूरत है सर। सर मेरे गली के मोहल्ले में 18 साल की कम एज की एक लड़की है। उसके माता पिता उसे जबरदस्ती शादी कराने के लिए चाह रहे हैं। सर उसमें हेल्प चाहिए कि उसका उम्र अभी 18 साल नहीं हुआ है, वो अभी नाबालिग है। तो हम चाहते हैं कि उसकी शादी अभी ना हो इसलिए। ठीक है सर, उसका लोकेशन मैं आपके पास शेयर कर देता हूँ। सर एक बात और आपको बोलना था हमें कि हमारे ये जो बातें हैं, हमारे जो ये संस्था के द्वारा ये काम हो रहा है, हम जो आपको बता रहा हूँ, गुप्त रखिएगा, किसी को मत बताइएगा। आपके पास में तो मदद मांगने आया सर, आप पे भरोसा कर कर। ठीक है सर, आप पे भरोसा करता हूँ, आप काम कीजिएगा जल्दी इस पर। ठीक है सर। पापा बाहर पुलिस आई है। पुलिस आई है? जी, लेकिन पुलिस क्यों आई है? हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है जिसके कारण पुलिस आ सके। जाइए आप जाकर के देख के आइए। आते हैं देख के। किस लिए, आप क्या काम है? कुछ काम है, चलिए अंदर बैठ के बात करते हैं। आइए अंदर आइए। बैठ जाइए। आप यहाँ किस लिए आए हैं सर? मुझे सुनने में क्या पे शादी हो रहा है, मैं जांच कर रहा हूँ कि बाल विवाह हो रहा है क्या। बाल विवाह क्या होता है सर? बाल विवाह किसका यहाँ पे शादी है? इसका उम्र कितना है? होगा 17 16 18 होने वाला होगा, क्या पता। 18। इसका आधार कार्ड लाइए। लेके आते हैं सर। लीजिए सर। आप लोग का दिमाग खराब हो गया है। आप इसका एज कितना बताएं? 16 7 18 साल। और ये क्या है, स्कूल का आईडी कार्ड से पढ़ते, ये अभी 14 वर्ष, इसको भी पढ़ने का अधिकार ना कि इसको शादी करने का अधिकार है।
तो सर आजकल समाज में समाज वाला बोला कि बेटी बड़ी हो गई है, शादी कर दो, जिम्मेवारी से मुक्त हो जाओगे, तो कर दे रहे हैं। आप तो अगर समाज के अथी पे चलेगा ना तो आपको मतलब कि रहने नहीं देगा। आप उसको पढ़ाइए, और नौकरी नहीं लेगा तो आप लोग को जीवन बना देगा। जीवन का क्या भरोसा है सर, आगे हमारे साथ है, क्या पता कल अगर किसी के साथ भाग भी जाएगी तो बदनामी या फिर जिम्मेवारी जो होगी सिर्फ समाज वाला हमें ही दोष देगा कि माता पिता जो है वो बेटी को एक अच्छा संस्कार नहीं दे पाए। आपका बात सही है कि जो अभी शादी नहीं करवाते हैं तो अगर आगे भाग जाएगी तो हमारा ही तो बदनामी होगा ना, और उस समय आप भी तो कुछ नहीं बोल पाएंगे हम सबको। हम मानते हैं कि हम पुलिस हैं, हम मानते हैं इसका रिस्क हम लेंगे, इसको पढ़ाइए। अगर आप मेरी बातों को नहीं मानिएगा तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। हम इस पे आगे कार्रवाई कर सकते हैं, फिर इससे आपको जेल का हवा खाना पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए सर, आपसे ऐसा गलती नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि ये बाल विवाह के अंतर्गत आता है। आपके समाज लोग बोलता है कि शादी कर दो शादी कर, तो आप पता चला कि समाज लोग जो लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं देगा। अब से ऐसे गलती नहीं होगी। ठीक है सर, हम लोग चलते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। मुझे माफ कर दो बेटे, हम समाज ने जैसा बोला हम लोग वैसा किया। क्या अब से तुम्हारी शादी नहीं होगी? अब शादी नहीं करवाएंगे हम लोग। तुम पढ़ना चाहती हो? हाँ, तुम चिंता नहीं करो, अब तुम जहां तक पढ़ना चाहती हो हम तुम्हें वहां तक पढ़ाएंगे। हमारी गलती था जो हम ये सारे दुनिया के बातों में आ गए कि बेटी एक बोझ होती है, लेकिन बेटी को अगर पढ़ाया जाए तो वो आगे पढ़ भी सकती है और आगे अपने माता पिता का नाम भी रोशन कर सकती है। तो तुम्हें अभी इस बात का चिंता नहीं करना है कि अब तुम्हारा शादी होगा। तुम्हारा जब मन करे तब तुम अपना खुद से शादी कर सकती हो और तुम्हें पढ़ने की पूरी आजादी है। मैं आप दोनों से वादा करती हूँ कि मैं पढ़ूंगी, खूब मेहनत करूंगी और आप दोनों का नाम रोशन करूंगी।